हेलो डियर स्टूडेंट, आपका BSL उन्नाव पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, हाई स्कूल का चैप्टर दूसरा होता है आपका भैया बहुपद। तो इसमें क्या होता है कि मेनता जो बहुपद होते हैं तो उनकी जो घातें होती हैं उनके आधार पर ये चैप्टर आधारित है और आपको इसमें इसका अध्ययन करना है। जैसे सपोज करिए x लिखा हुआ है, ठीक। अगर इसकी पावर कुछ नहीं है तो जिसकी पावर कुछ ना हो उसकी पावर 1 होती है, ये होता है, आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, अगर किसी के पावर 0 है तो उसका मान अगर कोई आपसे पूछ दे कितना होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जब घातें शुरू होती हैं तो x की पावर अगर 2 कहा जाए तो ये द्विघात हो जाएगा। और अगर इसी तरीके से कह दिया जाए x की पावर 3 तो ये त्रिघात हो जाएगा। कुछ लोग इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं, द्विघात बहुपद। क्या कहते हैं इसे? द्विघात बहुपद, इस वाले को कहते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से इस वाले को त्रिघात बहुपद कहते हैं, इस वाले को त्रिघात बहुपद कहते हैं। इन्हीं दो को आपको अध्ययन करना है, ये वाले आपको दो काम में आएंगे। ये MCQ की दृष्टि से आपसे पूछ सकता है कि किसी का मान अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहला इसमें जो एक्सरसाइज शुरू होती है उसमें आपसे ये कहेगा, जैसे मान लीजिए ये कोई ग्राफ बना है, ऐसे बना हुआ है, तो ऐसे ये बना हुआ है, ठीक। ये वाला जो आपका एक्सिस होता है, अक्ष होता है, ये y हो जाता है और ये वाला x हो जाता है। इस तरफ ये माइनस का चलता है और इस तरफ ये भी माइनस का चलता है। ये इस तरफ पॉजिटिव रहता है, ये इस तरफ पॉजिटिव रहता है। अब आपसे कहेगा कि भैया बताइएगा कि ये एक्स अक्ष पर कितनी जगह छू रहा है, तो आपको काउंट करके बता देना है। तो देखिए, ये यहाँ पर छू रहा है और एक यहाँ पर और यहाँ पर, तो कुल मिला के इसने 3 जगह छुआ। आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे सर ये 3 जगह इसको टच कर रहा है। जैसे मान लीजिए दूसरा दे दिया गया, कहा जाए बताइए भैया आप कितनी जगह छू रहा है, तो अब ये 2 जगह इसको टच कर रहा है एक्स अक्ष को। अगर वाई अक्ष को पूछेगा इस वाले में तो देखिएगा यहाँ पर टच कर रहा है, तो ये एक जगह पर वाई अक्ष को टच कर रहा है। और उसके बाद में आपका आ जाता है आगे, कहते हैं कि इसमें क्वेश्चन दिए जाते हैं आपसे। कभी कभी फार्मूला पूछ सकता है कि भैया बताइए शून्यकों का योग बराबर क्या होता है। शून्यकों का योग बराबर, तो आपको पहले फार्मूला पता होना चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा। कभी कभी ये भी पूछ देता है। और आगे अब कुछ लोग आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि अगर बताइए इसको इक्वेशन से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो माइनस बी अपान ये इसका फार्मूला हो जाएगा। और जो इक्वेशन आएगी उसमें आपका हो जाएगा सबसे पहले बी, इसमें आ जाएगा एक्स का गुणांक और नीचे वाले में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हो जाएगा, ठीक है। और उसके आगे आपसे कहेगा कि शून्यकों का गुणनफल, ये हो जाएगा। तो भैया इसमें हो जाएगा आपका अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हो जाएगा। और ये आपका होता है सी अपान ए, ये होता है। और ये आपका आगे हो जाएगा अचर पद, सी का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा अचर पद, और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये ऐसे हो जाएगा। अब आप पूछेंगे सर जी निकलेंगे कैसे, तो इसका एक भैया मानक समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक। तो जो a हो गया वो ये हो गया, और जो b हो गया वो ये हो गया, और जो आपका c है वो ये हो गया। इसके आधार पर आपके इसके क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। जैसे आपसे आगे कहेगा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए, तो आपको एक क्वेश्चन जैसे मान लीजिए दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये दे दिया गया है, कहेगा इसको सॉल्व करिए। इतना कहेगा इसके शून्य ज्ञात कीजिए या शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप इसके शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो
इसके 10 की मल्टीप्लाई सबसे पहले आपको करवा देनी है एक्स स्क्वायर से। जब आप इससे करवा देंगे तो 10 आएगा। कहने का मीन्स ये मल्टीप्लाई करें तो 10 आए और सब्ट्रैक्ट या डिवाइड करें तो 7 आए। यहाँ पर ये स्क्वायर नहीं रहेगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0 हो जाएगा। देखिएगा इस वाले से x कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 5 और इस वाले से आप 2 कॉमन ले लीजिएगा तो ब्रैकेट के अंदर x प्लस 5 हो जाएगा। और आपको ये बात रिमेन रखनी है कि जो दोनों ब्रैकेट के अंदर आएगा वो सेम आएगा, बाकी बाहर वाला तो बदल करके दूसरा हो सकता है। तो एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा x प्लस 2 और दूसरे में x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 बराबर जब आप 0 मानेंगे तो x बराबर आपका आएगा -2 और x प्लस 5 बराबर जब आप 0 मानेंगे तो x बराबर -5 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए आपसे पूछ रहा है कि शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो शून्यकों का योग बराबर होता है आपका, इस वाले में हो जाएगा आपका होता है, इसमें आ जाता है -b/a, ये फार्मूला होता है, ठीक। तो देखिए आपको दिया उसने b के स्थान पर आपको इक्वेशन दी थी x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो देखिए b के स्थान पर क्या दिया है, 7 दिया है, तो यहाँ पर 7 रख देंगे और a की वैल्यू क्या दी, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। तो जो शून्यकों का योग आ गया वो 7 आ गया। और इसी तरीके से पूछेगा कि भैया गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो गुणनखंड बराबर आपका होता है c/a होता है। तो देखिए c आपको भैया कितना दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिया है 10, तो 10 रख दीजिए बटे 1 कर दीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा 10 आ जाएगा। ऐसे ये लग जाएगा। ऐसे आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करिएगा। जो ना लगे उसे कमेंट में पूछिएगा, अन्यथा नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। थैंक यू।